तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हर किसी के माइंड में आता ही है। तो जैसे कि मेरा डिप्लोमा या डिग्री हो गया तो मैं कंपटीशन की तैयारी कौन सी बुक से करूँ, कौन सी बुक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी बुक है जिसकी लैंग्वेज ईजी है, या फिर हमने डिप्लोमा या डिग्री में इतना ध्यान नहीं दिया तो कैसे हम जो है वो तैयारी स्टार्ट करें कि हमें एक दो बार में पेपर अटेंड करते हमारा सिलेक्शन हो जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन सी भर्तियाँ आती है, सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आपका मान के चलो डिप्लोमा या डिग्री हो चुका है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा सबसे पहले जो एवरेज है पढ़ने में, ना ही तो ज़्यादा पूरा सिलेबस याद करके गए थे और ना ही तुक्के मारने वाले कुछ काम किए, ठीक ठाक पढ़े थे और पास भी हो गए, अच्छे ठीक ठाक परसेंट भी है। उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि वो जो है अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे मान लो आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़े थे डिप्लोमा के टाइम या कुछ भी आप जीएनएम बीएससी या डीएमएलटी बीएमएलटी कुछ भी कर रहे हो तो आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़े थे और आपने वही दे के पास हो गए। तो सबसे पहला काम अब आपको ये करना पड़ेगा कि जो बेसिक चीज़ें थी जो आपने नहीं पढ़ी है, बेसिक चीज़ें वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आप चाहे कोई सी भी बुक लेके आओ, कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स खरीदो, तो ऑनलाइन कोर्स की भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके डिप्लोमा या डिग्री की जो बुक पढ़ी है उसमें से बेसिक चीज़ें पढ़ो, याद मत करो, चाहे नॉर्मल बेसिक चीज़ें पढ़ लो। और उसके बाद मान लो आप जो बुक है वो आपको थोड़ा होता है भी पढ़ने का मन नहीं करा, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सब क्लियर कर ली तो बुक पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो आप यूट्यूब पे नॉर्मल क्लास लेके आओ। कोई भी यूट्यूब पे सर्च करो क्लास नॉर्मल क्वेश्चंस की और MCQ आप अटेंड करो। कम से कम आप 200-300 MCQ है वो अटेंड करिए यूट्यूब पे। जो 200-300 MCQ अगर आप नॉर्मल अटेंड करोगे तो बेसिक चीज़ें होती है वो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बेसिक चीज़ों का कि क्या है कैसे है, मतलब बेसिक आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि मोटालिटी क्या होता है। अगर आपको वही नहीं पता तो आगे आप क्या क्या पढ़ोगे, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर मतलब सेल वोल क्या है ये सब नहीं पता आपको तो आगे क्या पढ़ोगे फिर आप। तो बेसिक करने के लिए आप सबसे पहले या तो कोई अपने जो पाठ्यक्रम की मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो बुक है वो पढ़िए। अगर आप वो नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है, आप कोई कोर्स मत लीजिए, आप एक बार MCQ लीजिए, 1 महीना दीजिए इस चीज़ को, सिर्फ बेसिक को आप 1 महीना दीजिए और यूट्यूब पे MCQ की नॉर्मल क्लासें लगाइए। जी ऐसी क्लासें भी है जो हाई फाई होती है, एग्ज़ाम लेवल की होती है, पूरी डीपली होती है, वो एक बार आप मत पढ़ो, वो आप थोड़ा इग्नोर करो। बेसिक क्वेश्चन उठा के बहुत सारी क्लासें मिलेगी आपको, सर्च करके देखो एक बार आप अपने डिप्लोमा या डिग्री के संबंधित आप सर्च करोगे तो बेसिक क्लासें भी आपको मिलेगी। मतलब जो जी क्वेश्चन होंगे वो आप एक बार उठाइए। अब बात कर लेते हैं, ये तो चलो आपका बेसिक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि बुक कौन सी पढ़ें। तो पहली बात अभी एमस्क्री की मैं बात भी कर लेता हूँ। एमस्क्री में क्या होता है, हर बार नया पैटर्न आता है। जैसे इस बार पेपर आया है वो किसी अलग बुक से आया है, पूरा अलग बुक से उठा लिया। पिछली बार कहीं और से आया था, उससे भी पीछे किसी और बुक से आया था। और नॉन टेक्निकल का भी यही सिस्टम है, कभी मैथ उठा रहे हैं कभी कुछ और उठा रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं पता लगेगा हमें कि कौन सी बुक से हम पढ़ें। बुक से कोई मतलब नहीं रहता, सारी बुकों में क्या है सिलेबस तो सेम होएगा, सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज किसी की जी होती है, किसी की हार्ड होती है, किसी की इंग्लिश होती है, किसी की हिंदी होती है, बस इतना फ़र्क होता है। तो बुक में आप मत जाइए कि कौन सी लूँ, आप एक बार बेसिक करो क्लियर। उसके बाद आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी लगना चाहता हूँ और कम तैयारी में ज़्यादा मतलब रिजल्ट देना चाहता हूँ, तो अगर आपको कम तैयारी में ज़्यादा रिजल्ट देने हैं तो फिर आप आइए MCQ के इम्पोर्टेंट क्लास पे। पहले बेसिक किया क्लियर, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो क्लासेस होती है MCQ की, इम्पोर्टेंट में वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आ रहे हो, ऐसा लग रहा है अभी आएंगे,
या फिर जो पीछे आ चुके एग्ज़ाम में वो आप क्लास लीजिए। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो बंदा पढ़ा रहा है वो आएगा कि नहीं आएगा? तो जो बंदा आपको पढ़ा रहा होगा उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकेंड ईयर किया, तो आपको आइडिया हो गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को। तो वैसे ही जो भी आपको पढ़ाएगा उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा आ चुका है। तो ये सब करके सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चन क्लियर करिए, उसके बाद में आप हार्ड क्वेश्चन की ओर चलते जाइए डेली। और ऐसे करते करते आपको कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करने ही हैं। ऐसे नहीं पढ़ लिए बस भूल गए, ऐसे 2-3 हज़ार क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। जैसे सामने आए आंसर किया, सामने आए आंसर किया, ऐसे आपको याद हो जानी चाहिए। अब 2-3 हज़ार क्वेश्चन आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जब आप ऑनलाइन जो यूट्यूब पे क्लासेस लेना स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप एक दो बार लगेगा, बोरिंग क्लास लग सकती है ऐसे वैसे, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली 1-2 हफ्ते तक क्लास लगा लोगे उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एमसीक्यू में। थ्योरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता किसी को, कोई बाई चांस है जिसको 1-2 को थ्योरी पढ़ने में भी बंदे को इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन एमसीक्यू को हर किसी को इंटरेस्ट आना लगेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई क्वेश्चन आया, नीचे 4 ऑप्शन आया, अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो आप आइडिया भी लगाना स्टार्ट कर दोगे कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, ऐसे मन में रहता है भी अगला कौन सा क्वेश्चन आएगा और हम इसका आंसर करेंगे वो सही होगा कि नहीं होगा। अब दूसरी बात ये कि एमसीक्यू तो हम भूलेंगे, तो इसका एक इलाज है, आप कोई नोटबुक लीजिए, क्लास जो लगा रहे हो उसकी डेट लगाइए, उस चैनल का नाम लिखिए सबसे ऊपर कॉपी के पेज के, फिर जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन लिखो, उसको जो समझा रहा है उसको समझ के जो आंसर बता रहा है यूट्यूब वाला उसको क्वेश्चन के आगे लिखो। मतलब आप जो क्लास है उसको हैंड राइटिंग से बुक में लिखो। ये नहीं कि हम तो क्लास की स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं चलते ज़्यादा, 6 महीने रख लोगे, 12 महीने रख लोगे एक क्लास का, लेकिन जब 700-800 क्लासें आप लगा लोगे या 100-200 भी लगाते हो तो भी इतने स्क्रीनशॉट नहीं रह पाएंगे। तो अच्छी सी बुक लो, ऐसी बुक लो कि एग्ज़ाम होने तक हमारा ये जो बुक है वो साथ चलनी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, अच्छी बुक लेनी है आपको। और जैसी क्लासें लगाते जाओ तो वो नाम क्यों लिखना है यूट्यूब का, डेट क्यों लिखनी है, ताकि आप वो एमसीक्यू है वो भूल जाओ कि इसका आंसर ये क्यों आया। तो वो क्लास आप सर्च करके आप दोबारा वो क्लास देख सकते हो। अगर आपने क्लास की डेट और चैनल का नाम नहीं लिखा तो आप ढूंढते रह जाओगे कि ये आंसर आया क्यों, कौन सी क्लास में पढ़ा था। तो ऐसे करके अगर आप लिखोगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। अब रही बात ऐसे लोगों की जो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो फिर आप ऐसा करो, जैसे कि बेसिक का मैंने बताया कि बेसिक आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर हार्ड की ओर चलो। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, जैसे हार्ट से संबंधित कोई है तो कोई भी शॉर्ट वीडियो आता है हार्ट से संबंधित, आप वो देखो, चाहे 1 मिनट का हो 2 मिनट का हो, पूरा वीडियो डिटेल में मत देखना। शॉर्ट वीडियो जितने भी आते हैं बॉडी फंक्शन में या आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट वीडियो आता है उसको देखते चलिए आप। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है अगर हम इसको सही यूज में लेंगे तो। और एक चीज़ और, ये तो हमने मीडियम जो कैंडिडेट है जो मीडियम पढ़े थे उनकी बात कर ली। अब बात करते हैं जिन्होंने बहुत हाई फाई नोट्स बना के बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तो उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो उनके लिए है कि आपको आइडिया हो गया कि क्या सिलेबस है, कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, कौन सी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, तो बड़ी सी बुक शॉप पे जाइए और आपका जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है उससे संबंधित सारी बुक निकलवाइए। ये मत सोचो कि कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सारी बुक निकलवाइए और लैंग्वेज देखो कि आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, तो वो बुक आप लीजिए। और सिलेबस तो आप तुमने पढ़ लिया, वो बुक पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए, आप तीनों काम करिए। तो अभी जो मीडियम बच्चे हैं जिन्होंने कम पढ़ा है वो मैंने सिर्फ उनको एमसीक्यू के लिए क्यों बोला, बुक के लिए क्यों नहीं बोला। मानो आपने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी क्लास अटेंड करते टाइम या एग्ज़ाम दिए थे आपने,
तो आपने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़े थे। तो आप अगर आप अब सिलेबस लेके बैठोगे तो एक सब्जेक्ट का मान के चलो आप 200-250 पेज होंगे, एक सिलेबस का 200-250 पेज होंगे। उनमें से मान के चलो 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, 15 क्वेश्चन आ गए मान लो। अब आपने 200-250 पेज पढ़े, उसमें से 10-15 क्वेश्चन आएंगे, तो मान के चलो 200-250 में से आप याद रखना पड़ेगा पूरा सिलेबस को, तो आप कितना याद रख पाओगे? एक सब्जेक्ट की बात है, 5 सब्जेक्ट आपके 3 है वो आपको पता है, तो सोचो कितने पेज हो गए। और सब में से फिर 10-10, 15-15 क्वेश्चन आएंगे, जो ज़रूरी नहीं कि वो सिलेबस में आपने जो लिखा है या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसमें से ही आए, ये भी नहीं, क्योंकि कोई भी बुक या कोई भी आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें से किसी, जैसे हार्ट है, हार्ट का ही बताता हूँ, या स्किन है, हार्ट है, तो हार्ट का पूरा कि जितना भी पढ़ते जाओ, हार्ट की कोई लिमिट नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी बन सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो MCQ आ रहा है वो आपने उस थ्योरी में लिख रखा है, समझ रहे हो? तो आप MCQ ही लिखिए और याद करिए। इसके अलावा कि और तो जो मेरे पास जितने आए थे कमेंट, मैंने लगता है उसके सभी के मैंने उसका सभी का रिप्लाई दे दिया है। बाकी मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा, कोई 1-2 कमेंट रह गए हैं, तो अगर आपके अब भी कोई क्वेश्चन या कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मेरे जो वीडियो है उसके कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपको और क्या बताना है। बाकी एक चीज़ और, अब मैं ऑनलाइन कोर्स की भी बता देता हूँ, या मेरे दिमाग में ऑनलाइन कोर्स भी है। जो पूछा था मुझे कि ऑनलाइन कोर्स कौन सा लें, तो पहली बात तो जब मैं ऑनलाइन कोर्स लेता था उस टाइम जो हम पढ़ रहे होते हैं नए होते हैं, हमें पता नहीं होता भी ये सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। तो एक तो ऐसा टीचर होता है जो अच्छे से पढ़ा रहा है, लैंग्वेज अच्छी है, हमें समझ में अच्छा आ रहा है, और हर वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है, लेकिन उसके आंसर गलत हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। एक ऐसा टीचर है जिसके हो सकता है जल्दबाजी में प्रोनाउन गलत हो, या फिर स्पेलिंग मतलब थोड़ी गलत बोल दे पढ़ते टाइम, लेकिन उसके आंसर वो सही बता रहा है MCQ के, तो वो हमें पढ़ना, तो हमें वो दूसरा टीचर ज़रूरी है जो प्रोनाउन चाहे गलत ले, स्पेलिंग चाहे गलत लिखे, लेकिन जो आंसर हमें सही बताए वो हमें लेना है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े बड़े चैनल हैं जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और उनके आंसर में मैंने खुद ने, मेरी नोटबुक में मैंने खुद ने काफ़ी आंसर है वो गलत देखे हैं। तो फिर ऐसा ना हो आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बाद में आपको जब एक्सपीरियंस पूरा हो जाए, आप अच्छे से पढ़ लो, 2-3 सालों बाद आपको पता लगे अरे उस चैनल वाले ने तो इसका ये आंसर बताया था, फिर आपको वो जो जितने नोट्स पढ़े हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा फिर वो नोट्स, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन गलत होंगे। तो जब आप एक बार MCQ लगा लोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, 6 महीने का पढ़ लोगे आप, तो आपको पता लगने लगेगा कि भाई कौन सा बंदा सही पढ़ा रहा है, कौन सा बंदा गलत पढ़ा रहा है, डाउट अपने आप क्लियर होते चलेंगे। सिर्फ हमें दिक्कत होती है स्टार्टिंग में चलने की, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप पहले बेसिक MCQ लगाइए, बेसिक अपना पूरा अच्छे से क्लियर करिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो चलने के बाद चलते जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब सिर्फ स्टार्टिंग में ही दिक्कत होती है। और रही बात हमारे भर्ती की, तो अभी फ़िलहाल में बहुत सारी भर्तियाँ आ रही है, वास्तव में अभी बहुत मौका है। अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री हो चुका है तो अभी बहुत भर्तियाँ आ रही है, मौके को हाथ से मत जाने दो, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। और अभी स्टार्ट नहीं किया तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, भर्तियाँ और भी आएगी, आ रही है अब और भी आएगी अभी कुछ टाइम के लिए। और अगर आप को कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि और आपको क्या हेल्प चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।